अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब, जो HBL के हेड रह चुके हैं, हबीब बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सारी इंडस्ट्रीज़ को, सारे सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया। लेकिन अगर आप टैक्स दोस्ती यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, पिछले 2-3 वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमने आपको फिगर्स के साथ भी, यानी अमाउंट्स के साथ भी, और सेक्टर वाइज आपको बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सैलरीड पर्सन, ट्रेडर्स, वो भी ताजिर दोस्त वाले, और जो है 25 करोड़ आवाम जो है वो टैक्स बेयर करेगी। लेकिन अगर अभी भी खैर कोई कन्विंस नहीं है, तो ये इस वक्त आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लाइव वेबसाइट देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लाइव वेबसाइट पर अगर आप आते हैं और PSX कहते हैं हम उसको, उसके डेटा पोर्टल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो हमारी इकॉनमी के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको हम सेक्टर्स कहते हैं, उन सेक्टर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप मार्केट में जाके सेक्टर समरी करेंगे तो ये तो सिर्फ उन कंपनीज़ की हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक इंडस्ट्री को भी अगर हम अभी बात करेंगे तो इनमें से किसी पे भी टैक्स नहीं लगाया गया, सिर्फ सैलरीड पर्सन। और आज भी मैं मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे जी ताजर जो है ना वो तो रजिस्टर हॉल मैं लाजमन करूँगा, वरना उनके बिजनेस को मैं बंद कर दूंगा। तो जो ताजर दोस्त स्कीम में रजिस्टर हुए हैं और जितने भी शॉपकीपर्स और स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो जो है खैर मनाएं कि सैलरीड पर्सन की तरह उनकी भी टैक्सेशन होगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई टैक्सेशन नहीं हुई। आपने कोई ऐसा एक इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का ऐसा कोई सेक्शन नहीं सुना जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो है ना मज़ीद टैक्स लेने की बात हो। उनको छोड़ दिया गया है, वो जो थोड़ा बहुत टैक्स देते हैं। इसी तरह सीमेंट में, अगर सीमेंट की बोरी पे 2 रुपए से 3 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो आवाम को पे करना है, यानी जिसने बिल्डिंग या घर कंस्ट्रक्ट करना है। सीमेंट इंडस्ट्री पे 1 रुपया टैक्स भी नहीं है। केमिकल का तो आपको शायद आइडिया भी ना हो कि केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है, तो उस पर तो बिल्कुल बात ही नहीं है। इंजीनियरिंग, फर्टिलाइज़र, ये तो बिल्कुल आप सोचें कि इंजीनियरिंग ये भी एक सेक्टर होता है, फर्टिलाइज़र भी होता है, जो वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, उनको कितना टैक्स होता है। अगर आप एग्जामिशंस वाले खाने में चले जाएं तो आपको फर्टिलाइज़र, इंजीनियरिंग, बैंक्स, केमिकल, सीमेंट, ये सब इंडस्ट्री आपको टैक्स एग्जामिशन, सेकंड शेड्यूल इनकम टैक्स, और इसी तरह जो है 6 शेड्यूल सेल्स टैक्स और FED में भी एग्जामिशन वाले खानों में आपको इन इंडस्ट्रीज़ का जिक्र आएगा। वैसे इन इंडस्ट्री का कोई जिक्र नहीं है। और कमर्शियल बैंक्स और बैंक्स पे तो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ उन पे कोई इजाफी ना तो टैक्स लगाया गया है, बल्कि जितना भी आप सुनते हैं कि हुकूमत जो है अपना बजट का 60% जो है कर्ज़ों में दे रही है, वो सिर्फ बैरूनी कर्ज़े नहीं, अंदरूनी कर्ज़े भी, यानी बैंकों को मज़ीद जो है ना वो सूद वापस किया जा रहा है, जबकि बैंक जो है वो अपनी जो कहते हैं ना, हर बैंक जो है वो इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है कि अगर वो थोड़ा कर हो जाएगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद हबीब बैंक सबसे बड़े बैंक से हैं, तो वो बैंकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बैंकों की तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है जी। स्टॉक एक्सचेंज की ये बात हुई कि जी कैपिटल गेन टैक्स हो गया। कैपिटल गेन का मतलब है कि अगर आपने, मैंने गलती से 10 रुपये कमा लिए स्टॉक मार्केट से, वैसे तो हम नहीं कमाते, आपको पता है कौन लोग कमाते हैं, कमा लिए तो उस पे हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। देन अगेन इनकम टैक्स को भी इनडायरेक्ट टैक्स बना के, बाकी ये लिस्ट आप देख रहे हैं। लीजिंग कंपनीज पे कोई बात आपने सुनी, ऑयल एंड गैस कंपनीज पे कोई टैक्सेशन सुना, जबकि पेट्रोलियम कंपनीज कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। आ जाए जी इस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, अभी IT वालों को इन्होंने नहीं छेड़ा। टेक्सटाइल कंपनीज के बारे में, टोबैको कंपनी में टैक्स, FED और सेल्स टैक्स बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स इस पे रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन सैलरीड पर्सन पे इनकम टैक्स का रेट बढ़ा है। तो क्यों नहीं टोबैको कंपनी, यानी वो जो आप चाहते हैं, जब उनके मुनाफों को आप ख़त्म कर देंगे तो बिजनेस ही बंद हो जाएंगे। तो बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक्सचेंज,
वुलन बिजनेस वापस आते हैं, रिफाइनरी का सुनो, फार्मास्यूटिकल में जिस बात पर मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जी हमने एग्जाम्पशंस ख़त्म कर दिए हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पशन? फार्मास्यूटिकल कंपनी की तो नहीं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो आगे कम रेट पर सेल्स टैक्स लगाती थी, तो वो जो है अब वो 18% पे लगाएगी सेल्स टैक्स, यानी कि जो फाइनल कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट का, फार्मास्यूटिकल का, उसको जो है क्या कहते हैं ज़्यादा महंगी वो मिलेगी। वैसे भी कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि डॉलर है और चीज़ें हैं। तो ये सारी इंडस्ट्री देख लें तसल्ली से, लेदर एंड टैनरीज, ये वो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल के साथ जिनको 30 साल तक टैक्स एग्जम्पशन मिलती रही। इस पर कोई बात हुई तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइज़र, गैस सेरेमिक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लीजिंग कंपनीज, मिसलेनियस, मुतारबाज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ये सब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। पेपर एंड मोड, फार्मास्यूटिकल, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आप सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 132 ही ख़त्म कर दें जो मुल्क में सब पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 100% टैक्स एग्जेम्पशन देती हैं। आप 5 से 7 खरब रुपए इसी सेक्टर से निकाल सकते हैं, और वो जो सर्कुलर डेट भी बन रहा है, क्योंकि जब आप टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं तो ये लोग ना अपना ऑडिट हुकूमत को बताते हैं, क्योंकि हुकूमत कह देती है कि बस आपके प्रॉफिट्स के बारे में हम नहीं पूछेंगे, सेल्स के बारे में पूछेंगे। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर ऑडिटेड अकाउंट्स, प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो डॉक्यूमेंटेशन जो एक आम दुकानदार को, ताजिर दोस्त को तो करनी पड़ेगी, या जेन्युइन टैक्स पेयर जो काफ़ी सालों से टैक्स फाइलिंग कर रहा है उसको तो करनी पड़ेगी, लेकिन इनको माफ़ है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्री कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, कितनी कमीशंस बनी हैं कि जिनका प्रॉफिट बहुत सुपर एक्सेस में है, कोई प्रॉफिट वो नहीं। अगर आप छोड़ देंगे कि जी कानून इन पे एफबीआर अप्लाई करेगी, इनकी टैक्स रिटर्न फाइल होगी, इनका ऑडिट होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता। किसी दिन हम आपको ऑडिट की भी लिस्ट दिखाएंगे जिसमें बिजनेसेस अगर सेलेक्ट हो जाए तो उनका कभी भी ऑडिट नहीं होता। टेक्सटाइल में कंपोजिट, स्पिनिंग, वीविंग, टोबैको, ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा बिजनेस है, लेकिन अगर इकोनॉमिक सर्वे में देखें तो आप 500 बसें भी अपने मुल्क में नहीं बना रहे, लेकिन ट्रांसपोर्ट में मुनाफे जो हैं वो करोड़ों अरबों में कमाए जा रहे हैं, जिस पे टैक्स दिया जाता है कि नहीं। तो मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट, इस उम्मीद से कि इस वीडियो को देख के और इस वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट दी हुई है फाइनेंस बिल 2024 जो इस वक्त चल रहा है और फाइनेंस एक्ट 2024 जो बन जाएगा, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ हमने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस 13 ट्रिलियन के टैक्सेस वो आपने ही पे करने हैं, और वो आपकी ही इनकम से माइनस होंगे। आपको उसके लिए कमेटियाँ डालनी पड़े, लोन्स लेने पड़े, जो कुछ करना पड़े, और वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं वो समझ सकते हैं कि वो जितना भी कमा रहे हैं वो भी इस टैक्स की तरफ जा रहा है। तो उन मुल्कों से कमा के, उन मुल्कों में मुश्किल ज़िंदगी गुजार के यहाँ पे टैक्स जो है आप पे करेंगे। इस दफ़ा टैक्स कलेक्शन असल की जा रही है, लेकिन एक भी सेक्टर को टच नहीं किया जा रहा, और फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि जी देयर आर नो सेक्रेड काउज, कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिससे जो टैक्स दिए बगैर जो है बचेगा। तो ये सारे इदारे हैं जो टैक्स दिए बगैर बच रहे हैं। आपसे होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।